नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। मैं गवर्नर से असम्बली को तहलील करने का कहूँगा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल होगा, नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर। यहाँ फिलवक्त रियासती दर्जे की ज़रूरत नहीं, भारतीय जनता पार्टी लीडर का बयान। 25 जून एमरजेंसी के निफाज का दिन भारतीय जनता पार्टी ने मनाया योम सियाह के तौर पर। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर की तारीख को मस्ख किया और लोगों के दिलों को मजरूह किया। कांग्रेस पार्टी। कश्मीर में नए हज सिंडिकेट का आगाज, अफशीन हज ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर में 0.6% लोग एडिस से मुतासिर हैं, वजीर सेहत सकीना यत्तू। और वहीद परा नहीं, जम्मू कश्मीर में खाली असामियों पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कल जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने का पुरजोर मुतालबा किया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत का दर्जा देने का मुतालबा सियासतदानों या असम्बली के मफादात के लिए नहीं, बल्कि खित्ते के अवाम के हुकूक के लिए नागुज़ीर है। याद रहे, उमर अब्दुल्ला का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब हालिया रिपोर्ट्स में रियासती दर्जे की मशरूत बहाली की खबरें गर्दिश कर रही हैं। इन खबरों में दावा किया गया है कि रियासती दर्जे की बहाली अगले असम्बली इंतखाबात पर बहाल किया जाएगा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जोर दिया कि अगर हम या हमारी हुकूमत रियासती दर्जे की बहाली में आड़े आते हैं तो हम अवामी मुफादात के लिए पीछे हटने के लिए तैयार हैं। उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है, अगर वाकई ऐसा है तो मैं अगले ही दिन गवर्नर से असम्बली को तहलील करने के लिए कहूँगा। मैंने एक अखबार के ज़रिए पढ़ा है कि स्टेटहुड बहाल होगा, लेकिन उसके लिए नए सिरे से असेंबली इलेक्शन करने होंगे। कराइए, किसने रोका? हमें अपने कुर्सी की फिक्र नहीं है। उनको शायद जिसने ये, मैं जानता हूँ ये कहानी कहाँ से आई, मैं जानता हूँ ये यहाँ के अखबार में कहाँ से प्लांट हुआ। और ये प्लांट हुआ सिर्फ इस गर्ज से कि एमएलएज जो हैं वो डर जाएं और कहें नहीं नहीं छोड़ो, फिर हम 5 साल इंतज़ार करेंगे। ये स्टेटहुड किसी एमएलए के लिए नहीं है, ये स्टेटहुड यहाँ की हुकूमत के लिए नहीं है, ये स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है। और हम एमएलए जो हैं इसमें रुकावट नहीं बनेंगे। तो अगर हमें धमकी दी जा रही है कि स्टेटहुड के लिए असेंबली को डिसॉल्व करना होगा, करिए। जिस दिन आप स्टेट लाते हो, जिस दिन आप यहाँ स्टेट बनाते हो, मैं दूसरे दिन जो है गवर्नर साहब से कह के असेंबली डिसॉल्व करा लूँगा। हमें डराने की कोशिश मत करिए। स्टेटहुड हमारा हक है, हमें स्टेटहुड दे दीजिए। ये कहानियाँ जो हैं अखबारों में प्लांट मत करिए, ये बात चलेगी नहीं। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और जम्मू कश्मीर के लिए मरकज़ की तरफ से 10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के एक बड़े तरक्याती पैकेज का खैर मकदम किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर से न सिर्फ सड़कें, बिजली और अवामी सहूलियात में बेहतरी आएगी, बल्कि रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे और दूर दराज इलाकों में भी बेहतरी आएगी। वहीं नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने मरकजी सरकार से रियासत के दर्जे की बहाली का भी मुतालबा किया है। का दर्जा है वो भी वापस दिया जाए, हमें दर्जा दिया जाए। और उसके साथ साथ एक बात जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मैं ये आज आपके इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगा कि जनाब, हमें दिल्ली वालों ने सड़कें भी दे दी पीएमजीएसवाई के अंदर दूसरे प्रोजेक्टों में। उम्मीद करेंगे कि आपके पास हमारा बिजनेस रूल की कापी एक पड़ी हुई है 4 महीने से। उम्मीद करेंगे एलजी साहब कि वो तो आप बड़े नज़दीक से हमारे सेक्रेटरीट से और आपके ऑफिस से कोई ज़्यादा दूरियां नहीं हैं, दिल्ली तो बहुत दूर है। अगर वहाँ से इतने बड़े पैकेज आ रहे हैं, उम्मीद करेंगे आपसे कि आप बहुत नज़दीक हैं, हमारे हमसाया हैं। हमसाया तो हमेशा अपने हमसाया का ध्यान रखता है, इसलिए ध्यान रखते हुए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था कि आप दोस्त बदल सकते हो लेकिन हमसाया नहीं बदल सकते। यहाँ साबिक एमएलसी और भारतीय जनता पार्टी के लीडर सोफी मोहम्मद यूसुफ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए कहा कि पहलगाम हमले के बाद वाज़ेह हुआ कि यहाँ फिलवक्त रियासती दर्जे की ज़रूरत नहीं है। लोगों का मानना है कि वो गवर्नर दौर में ही खुश हैं। सोफी यूसुफ ने उमर अब्दुल्ला को ड्रामाबाज करार देते हुए कहा कि रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से
उमर अब्दुल्ला ड्रामाबाजी करते हैं। उनके पास 42 अरकान असम्बली है, उन्हें 5 साल बराबर हुकूमत करनी चाहिए, फिर इलेक्शन के दौरान लोग खुद फैसला करेंगे। सोफी यूसुफ ने कहा, जब वजीर आज़म और वजीर दाखिला ने मौजू वक्त पर रियासती दर्जे की बहाली का वादा किया है। सोफी यूसुफ ने यह भी कहा कि वजीर आज़म और वजीर दाखिला मौजू वक्त पर रियासती दर्जे की बहाली का अपना वादा पूरा करेंगे और हालात ठीक होने के बाद ही स्टेटहुड दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट ने आज 25 जून को एमरजेंसी के निफाज के दिन योम सियाह मनाया। इस मौके पर MP राज्यसभा गुला अली खटाना ने एमरजेंसी के सियाह दिनों को याद किया और उन लोगों की दास्तानें सुनाई जिन्हें 1975 में कांग्रेस की तरफ से लगाई गई एमरजेंसी की मजम्मत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में MISIA के तहत गिरफ्तार किया गया था। पेश है प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा। देश की फॉर्मर वजीर आज़म इंदिरा गांधी जी ने जिस तरह 25 जून 1975 को रात की तारीकियों में कॉन्स्टिट्यूशन का, जमहूरियत का कत्ल करा और अपने आप को कांग्रेस की नेता ने किस तरह देश के डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशन को रात की तारीकियों में खत्म करा। लाखों लोग, लाखों लीडरशिप, जयप्रकाश नारायण जी से लेकर वाजपेयी जी से लेकर अडवाणी जी से लेकर जॉर्ज फर्नांडिस और कई उस वक्त के जो कद्दावर नेता थे, जो भी क्रिटिक्स करता था उसको एंटी नेशनल करार दिया जाता था। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने श्रीनगर में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों का एक अहम कन्वेंशन मुनक्किद किया। इस तकरीब में कांग्रेस के सरकर्दा लीडरान बशमूल AICC जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जम्मू कश्मीर और लद्दाख डॉक्टर सईद नसीर हुसैन, JKPCC के सदर तारिक हमीद कदा और AICC जनरल सेक्रेटरी GA मीर ने शिरकत की। कन्वेंशन से खिताब करते हुए कांग्रेस लीडरों ने जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करने में कांग्रेस के लाजवाल किरदार को उजागर किया और उसके शहरियों की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। इस मौके पर डॉक्टर हुसैन ने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर की तारीख को मसक किया और जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों को मजरूह किया है। श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी जम्मू और कश्मीर के लिए बराबर की स्ट्रेटेजी बनेगी। जम्मू और कश्मीर के लिए दोनों जगह जो है संगठन को कैसा मजबूत करना, उसके लिए PCG प्रेसिडेंट और CLP लीडर के रहनुमाई में स्ट्रेटेजी बनेगी और आगे बढ़ेगी। Our demand is, our basic demand is we should have a full statehood with full package for the economic package, financial package for the state, so that we can deal with poverty, so that we can create employment, so that we create tourism, we can अफशीन हज ग्रुप ने नए हज सिंडिकेट का आगाज करते हुए श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इंजीनियर मुनीर अहमद खान ने हज 2025 की कामयाब तकमील का इजहार किया। अफशीन हज ग्रुप ने जम्मू कश्मीर के आज़मीन से हज 2026 के लिए इब्तिदाई रजिस्ट्रेशन पर जोर देते हुए उनको मशवरा दिया कि वो ताख़ीर से बचने के लिए सबसे पहले पासपोर्ट की दुरुस्तगी की जाँच करें। उन्होंने आज़मीन को हज के दौरान बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के अपने अज़म का इयादा किया। पेश है प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा। हमारा अफशीन ग्रुप है। अफशीन ग्रुप का जो टोटल कोटा था ये 2030 का था, लेकिन जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस बार कोटा कट गया और फिर भी हमने जो है 409 लोगों को हम लेके गए थे इस बार, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग लेके गए सबका जो है सक्सेसफुल हज रहा। सब लोग जो है इसमें पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं। तो एक सिंडिकेट हमने बनाया, नॉर्दर्न इंडिया हज एंड उम्रा सिंडिकेट, जिसमें ये लोग जो मेरे आसपास बैठे हुए हैं ये सारे लोग उस सिंडिकेट का हिस्सा है। हमारे अफशीन ग्रुप के पास 2030 का कोटा रहेगा इंशाअल्लाह। और एक चीज़ जो ये यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, हमारा जो नया सिंडिकेट बना हुआ है, हमारे पास इस टाइम 800 सीटें। 2026 जो हज है उसके बारे में मैं सैफुद्दीन साहब को जो है दावत दूंगा, ये बताएंगे थोड़ा जो आने वाला हज है
اس کے بارے میں کہ ان کی جو پروسیس ہے 26 کی وہ کہاں پہنچی. تو ویزا لگنے کی ڈیڈ لائن تھی لاسٹ ایئر 18 شوال تھی, تو اس سال بھی وہی رکھی جا سکتی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے. تو جو بھی حاجی صاحبان ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ جیسے گزشتہ سال وہ کرتے تھے کہ رمضان کے بعد بکنگ کرانا, تو وہ نہ کریں. ابھی اگر جن کی جو بھی چیزیں ہیں, اگر جن کو حج پہ جانے کا وہ ہے, تو وہ ابھی سے ہی اپنی بکنگ کا پروسیس شروع کریں. جموں کشمیر کی وزیر صحت سکینہ یتو نے سری نگر میں موبائل HIV ایڈز ٹیسٹنگ اور کاؤنسلنگ وین کا افتتاح کیا. اس اقدام کا مقصد خاص طور پر دور دراز علاقوں میں HIV ایڈز کی جانچ اور مشاورت کی خدمات تک رسائی کو بہتر بنانا ہے. جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس یہ وین HIV ایڈز بیماری کے خلاف اہم رول ادا کر سکتی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ موبائل ایڈز وین کا افتتاح جموں کشمیر حکومت کی طرف سے صحت کی دیکھ بھال تک رسائی کو بڑھانے اور خطے میں صحت کے مسائل کو حل کرنے کی ایک بڑی کوشش کا حصہ ہے. سکینہ یتو نے کہا کہ جموں کشمیر میں 0.6% لوگ ایڈز سے متاثر ہیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر وحید الرحمان پرا نے حکومت سے سوال کیا کہ محکمہ آبپاشی میں چیف انجینئر کشمیر, چیف انجینئرز اور ایگزیکٹو انجینئرز سمیت اہم عہدے کیوں خالی رہتے ہیں, حالانکہ وادی کے بڑے حصوں کو خشک نہروں, ناکام پمپنگ اسٹیشنوں اور ناکارہ آبپاشی اسکیموں کا سامنا ہے. وحید الرحمان پرا نے کہا کہ محکمہ آبپاشی مفلوج ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اس خلا کو پور کیوں نہیں کر سکتے جو تباہی کو ہوا دے رہا ہے, جبکہ متعدد اضلاع میں خاص طور پر جنوبی اور وسطی کشمیر کے کسانوں کو پانی کی کمی کی وجہ سے دان کے کھیت تباہ ہو رہے ہیں. ناظرین, اس کے ساتھ خبروں کا آج کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. گر خدا لایا. پی نیوز کو لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ہاں, اگر آپ ہمارا یہ خبر نامہ فیس بک پیج پی نیوز پر دیکھ رہے ہیں تو اس کو ضرور فالو کیجیے گا. دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت. خدا حافظ.